आफ्टरनून एवरीवन। एक बार सब लोग ज्वाइन हो जाएं, हम 5 मिनट्स का और वेट करते हैं। फिर हम लोग जो है वेबिनार स्टार्ट कर लेंगे। में 1800। नमस्ते ना वेरी मैम, वेलकम टू एवरीवन। तो आज के स्पेशल वेबिनार में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में जो हमारे कस्टमर की मार्केटिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है, जो कि है वेरीफाई व्हाट्सएप एसएमएस विद मैसेज क्लब। सो व्हाट्सएप जहाँ पे हर कस्टमर एक्टिव है, वहीं पे जब हमारा ब्रांड वेरीफाई आइडेंटिटी के साथ उन तक पहुंचेगा, सो हमारे ब्रांड के ट्रस्ट और एंगेजमेंट दोनों बढ़ेंगे। तो वेबिनार के बीच में अगर किसी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज है, तो आप वेबिनार के चैट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। आप चाहे तो अपने क्वेश्चंस आपके अकाउंट मैनेजर से भी पूछ सकते हैं। और वेबिनार के एंड में हम एक डेडिकेटेड Q&A सेशन भी रखेंगे, तो आप वहाँ पे भी अपने जो भी क्वेरीज हैं क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। सो आज इंडिया में 1 बिलियन से भी ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं, और ये नंबर 2040 तक 1.55 बिलियन तक पहुंचने वाला है। सो सोच लीजिए आपके कस्टमर्स ऑलरेडी व्हाट्सएप पर हैं, तो क्या आपकी सर्विसेज भी वहां पर हैं? अब समय आ गया है कस्टमर्स तक पहुंचने का, जहाँ पे वो सबसे ज्यादा एक्टिव है, जो कि है व्हाट्सएप। 60% से ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स इंडिया में किसी ना किसी बिजनेस अकाउंट को मैसेज करते हैं। ये दिखाता है कि कस्टमर्स व्हाट्सएप पे बिजनेस से बात करना चाहते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप एक काफी फास्ट, इजी और कन्वीनियंट तरीका है आपके बिजनेस से कनेक्ट होने के लिए।
और इंटरेस्टिंगली 54% कस्टमर्स खुद ऑप्ट इन करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू कस्टमर सपोर्ट के लिए। इसका मतलब है कि कस्टमर चाहते हैं कि आप उनसे व्हाट्सएप पे बात करें। सो अब अगर आप एक ऐसे बिजनेस हैं जो आज भी एसएमएस या कॉल सेंटर पे डिपेंड करते हैं, सो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं जो कि है वेरीफाई व्हाट्सएप। सो अब हम देखेंगे कि हम आज के वेबिनार में कौन कौन से फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग वेरीफाई व्हाट्सएप ब्लूटिक के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे व्हाट्सएप के ब्लूटिक के साथ में आप अपने ब्रांड का ट्रस्ट और अपने ब्रांड का परसेप्शन में अपने कस्टमर्स के माइंड पे चेंज कर सकते हैं। फिर हम हमारे पैनल के एक फीचर पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इस फीचर का यूज करने के क्या क्या बेनिफिट है और कैसे आप इस फीचर का यूज करके अपने कस्टमर्स को पर्सनलाइज मार्केटिंग कर सकते हैं उनके नेम के साथ में। या फिर जो भी आपके बिजनेस के पास अपने कस्टमर्स का जो भी डेटा है, कैसे उसको यूज करके आप जो है अपने मार्केटिंग को एक पर्सनल टच दे सकते हैं। फिर हम लोग इस पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट फीचर के कुछ यूज केसेस के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम इन्हें यूज कर सकते हैं और कैसे कैसे हम जो है इस फीचर का एडवांटेज ले सकते हैं हमारे बिजनेस में। फिर हम लोग जो है हमारे पैनल के एक फीचर शॉर्ट कीज के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आप इस फीचर का यूज करके इंस्टेंटली मैसेजेस सेंड कर सकते हैं कस्टमर्स को शॉर्ट कीज के थ्रू। और फिर हम लोग जो है बॉट के बारे में बात करेंगे। कैसे हम देखेंगे कि कैसे हमारे पैनल पे बॉट का फीचर यूज करके हम हमारा जो है ऑटोमेटेड मैसेजेस क्रिएट कर सकते हैं, ऑटोमेटेड फ्लो क्रिएट कर सकते हैं बॉट के थ्रू, जिससे बॉट का यूज करके हम हमारे कस्टमर्स की सेल्स क्वेरीज और सपोर्ट क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं एक साथ में। सो पहले हम लोग जो है व्हाट्सएप के ब्लूटिक के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ब्लूटिक के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सो सबसे पहला एडवांटेज ब्लूटिक का ट्रस्ट फैक्टर है। सो जब आपके कस्टमर्स देखते हैं कि आप उन्हें व्हाट्सएप पे उनके बिजनेस नेम, लोगो और एक वेरीफाइड बैच के साथ मैसेज सेंड करते हैं, तो तुरंत समझ जाते हैं कि आप एक मेटा से वेरीफाइड बिजनेस है और उनके मन में कोई भी डाउट नहीं होता है कि आप कोई स्कैम है या फ्रॉस्टर है। वो समझ जाते हैं कि आप एक बेटा वेरीफाइड बिजनेस है जो उनसे जो है व्हाट्सएप पे मार्केटिंग मैसेजेस सेंड कर रहा है। फिर इससे आपकी जो है रीड रेट्स काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि ये फैक्ट है कि जो है व्हाट्सएप पे जो है कस्टमर्स वेरीफाइड बिजनेसेस के साथ में इंटरेक्शन करना ज्यादा पसंद करते हैं rather देन अनवेरीफाइड के साथ में। और इससे आपकी ओवरऑल ब्रांडिंग भी काफी स्ट्रांग होती है क्योंकि इंडिया में जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सब जो है व्हाट्सएप पे ब्यूटी के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे राइट हैंड साइड में आपको इमेज में एक ई कॉमर्स ब्रांड शो हो रहा होगा जो आज और जो आप और हम काफी यूज करते हैं, वो भी जो है व्हाट्सएप पे ब्यूटी के साथ में अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे मैसेज क्लब का ब्रांड है। हम भी जो है व्हाट्सएप पे हमारे क्लाइंट्स के साथ में ब्यूटी के साथ में जो इंटरेक्ट करते हैं। सो ब्लूटिक से आपके ब्रांड का जो है ट्रस्ट बढ़ता है, आपके ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ती है, आपके कस्टमर्स के रिस्पॉन्स रेट हाई होते हैं और आपकी जो है ओवरऑल ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होती है। सो अब हम देखेंगे कि आप हमारे मैसेज क्लब की वेरीफाई व्हाट्सएप सर्विसेज के साथ में क्या क्या कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप जो है ओटीपी रिलेटेड या इंफॉर्मेशन रिलेटेड मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। आप अपने अ, अगर आपके अगर आपका कोई आप ई कॉमर्स ब्रांड है और आपका कोई मोबाइल ऐप है या वेबसाइट है, सो उसमें आप जो है अपने कस्टमर्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए ओटीपीज रिलेटेड मैसेजेस जो है व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं हमारे सर्विसेज यूज करके। फिर आप कोई भी इंफॉर्मेशन मैसेजेस जैसे कि किसी ने आपसे अगर कुछ परचेस किया है, सो उसके रिलेटेड में ऑर्डर रिलेटेड डिटेल्स, उसकी उसके इनवॉइसेस, पेमेंट कंफर्मेशन, ये सब इंफॉर्मेशन मैसेजेस भी आप उसके जो है व्हाट्सएप पे जो है शेयर कर सकते हैं। फिर आप चाहें तो व्हाट्सएप पे जो है प्रमोशनल कैंपेन्स वगैरह भी रन कर सकते हैं इमेजेस और फोटोज के थ्रू। आप अपने प्रोडक्ट के इमेजेस, बैनर्स वगैरह, कैटलॉग्स वगैरह जो है व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और उनसे जो है कैंपेन रन कर सकते हैं पैनल पे।
फिर आप चाहें तो ऑडियो विजुअल फाइल फॉर्मेट में, अगर को आप कोई प्रमोशन रील्स वगैरह क्रिएट करते हैं अपने ब्रांड की, सो आप जो है वो प्रमोशनल रील्स वगैरह भी अपने कस्टमर्स के साथ में व्हाट्सएप पे जो है शेयर कर सकते हैं। सो अब हम जो है हमारे पैनल के एक फीचर पर्सनलाइज व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करेंगे। सो ये फीचर आपको इनेबल करता है बल्क मैसेजेस सेंड करना पर्सनलाइज टच के साथ में। आप जो है कस्टमर्स को उनके नेम के साथ में, उनकी जो जो भी आपके पास अपने कस्टमर्स का डेटा अवेलेबल है, उनका नेम, उनका उनकी डेट ऑफ बर्थ हो गई या उनकी सिटी हो गई, या उनके जो है या उनका साइज रिलेटेड डिटेल्स वगैरह, अगर आप एक फैशन ब्रांड है तो कस्टमर्स का साइज का अगर आपके पास में डेटा है, तो ये सब डेटा आप जो है यूज करके कस्टमर्स को एक जो है पर्सनलाइज मैसेज सेंड कर सकते हैं उनके नेम के साथ में, या उनके अगर आप आपके पास में डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स है तो उनको बर्थडे पे आप जो है पर्सनलाइज मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। बर्थडे पे उनको ऑफर्स वगैरह दे सकते हैं, बर्थडे विशेस वगैरह सेंड कर सकते हैं। सो ये फीचर आपके कस्टमर्स को जो एक वन टू वन फील देता है। क्योंकि जब कस्टमर देखते हैं उनके नेम के साथ में, आप उन्हें जब मैसेजेस सेंड करते हैं, सो एक पर्सनल टच मिलता है कस्टमर्स को आपके ब्रांड के साथ में। कस्टमर फील केयर्ड एंड वैल्यूएबल and valued when he or she sees that you are sending them messages with their name, and you are also sending them messages related to their past order history with you. फॉर एग्जाम्पल हो सकता है किसी कस्टमर्स ने पहले आपसे कुछ आपके ब्रांड से परचेस करी हो, और उसके अगेंस्ट में आप उन्हें जो है रीपरचेस के लिए जो है मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। सो एक काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके ब्रांड का। और इस इस फीचर का यूज करके आप जो है कस्टमर्स को उनके पर्सनल जो है ऑर्डर के रिलेटेड में डिटेल्स भी भेज सकते हैं। जैसे जो कस्टमर ने जो ऑर्डर प्लेस किया है उसके अगेंस्ट में आप जो है उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में ही उसको जो है प्रोडक्ट का नेम मैसेज, जब आप उसको प्रोडक्ट का आप जब उसको ऑर्डर का कंफर्मेशन सेंड करते हैं, सो कंफर्मेशन मैसेज में ही आप उसका नेम मेंशन कर सकते हैं, उसकी ऑर्डर की आईडी मेंशन कर सकते हैं। जो ये सारी डिटेल्स है जो हर कस्टमर की स्पेसिफिक होती है, हर कस्टमर के हिसाब से अलग अलग होती है। सो ये सब आप जो है डिटेल्स भी जो है फीचर का यूज करके जो है सेंड कर सकते हैं। तो अगर हम बिजनेस बेनिफिट्स की बात करें पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट की ई कॉमर्स के लिए, सो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि हायर इंगेजमेंट रेट्स होते हैं। जब आप उन्हें पर्सनलाइज मैसेजेस भेजते हैं अपने कस्टमर्स को, सो उनकी जो आपकी जो मैसेज रीड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 90% से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जब कस्टमर देखता है व्हाट्सएप पे कि उसके नाम से उसे मैसेज आया है, सो थोड़ा सा क्यूरियस हो जाता है कि कौन है जो जिसने मुझे जिसके पास में मेरी ये डिटेल्स हैं और मुझे पर्सनल मैसेज सेंड कर रहा है। सो आपके मैसेज के जो है ओपन रेट्स काफी हाई होते हैं पर्सनलाइज मैसेजेस के। फिर इससे आपका ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है, क्योंकि आप कस्टमर्स को जो है उनके ऑर्डर के रिलेटेड में डिटेल्स के हिसाब से अपडेट रख सकते हैं। उनके स्पेसिफिक ऑर्डर जो उन्होंने प्लेस किया आपकी वेबसाइट पे, उसी ऑर्डर की डिटेल्स आप उसको सेंड कर सकते हैं इस फीचर के थ्रू। उनकी रिटर्न की डिटेल्स उन्हें सेंड कर सकते हैं, शिपिंग रिलेटेड डिटेल्स उन्हें सेंड कर सकते हैं। तो जो भी डिटेल्स हैं जो एक स्पेसिफिक कस्टमर्स के हिसाब से अलग अलग हैं, हर कस्टमर की यूनिक डिटेल है, वो आप जो इस फीचर का यूज करके उन्हें सेंड कर सकते हैं। आप इस फीचर का यूज करके स्केलेबल वन टू वन कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने कस्टमर्स की विदाउट लूजिंग एनी पर्सनल टच। So since you are using this personalized broadcast feature, what you can do, you can send hundreds or thousands of customers messages with their name and any other data that you want to put in their messages. So this features allows you to send lakhs of customers messages to lakhs of customers with personal touch to everyone. So it's a very unique feature for giving the for having a one-to-one conversation with customer on a scalable way. ये फीचर काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि अगर हम वन टू वन कम्युनिकेशन की बात करें तो जनरली वन टू वन कम्युनिकेशन जो है कॉल्स पे होता है या फिर चैटिंग पे होता है। चैट कर रहे हैं अगर आप कस्टमर से, जो वन टू वन होता है पर्सनल टच जो होता है। बट यहाँ इस फीचर का यूज करके आप हजारों लाखों कस्टमर्स को जो है वो पर्सनल टच दे सकते हैं उनके जो है मैसेजेस में, उनकी डिटेल्स इंक्लूड करके।
और इससे आपकी जो है ओवरऑल ब्रांड लॉयल्टी भी इंप्रूव होती है, क्योंकि कस्टमर्स का क्योंकि इस तरह के जब आप पर्सनलाइज मैसेजेस सेंड करते हैं, तो कस्टमर्स का एक आपके साथ में इमोशनल कनेक्शन आपके ब्रांड से का साथ में इंप्रूव होता है। जब कस्टमर देखता है कि आप उसको एक पर्सनलाइज मैसेज, यूनिक मैसेज जो सिर्फ उसके लिए ही सेंड किया है आपने, उसके लिए एक यूनिक मैसेज जब उसे आता है, सो एक उसका जो इमोशनल आपके ब्रांड के साथ में इमोशनल बॉन्डिंग इंप्रूव होती है। सो अब हम देखते हैं कि क्यों हमें पर्सनलाइज व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट यूज करना चाहिए। सो पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट यूज करने के जो एडवांटेज, सबसे पहले एडवांटेज तो ये है कि इससे हमारा जो कस्टमर का रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। क्योंकि पर्सनलाइजेशंस आपको जब आप पर्सनलाइज मैसेजेस सेंड करते हैं तो हर कस्टमर अपने आप को एक वैल्यूड कस्टमर फील करता है आपके ब्रांड के साथ में। क्योंकि जब वो देखता है कि आप उसे जो है सिर्फ टेलर मेड मैसेजेस, उसके लिए क्रिएट किए हुए मैसेजेस आप उसे सेंड कर रहे हैं, सो अपने आप में कस्टमर को वैल्यूड फील होता है काफी। सो इससे आपका जो है कस्टमर रिलेशनशिप काफी इंप्रूव होता है। फिर इससे आपके इंगेजमेंट रेट्स और रिस्पॉन्स रेट इंप्रूव होते हैं rather देन नॉर्मल मैसेजेस में, जहां आप जब आप पर्सनलाइज मैसेजेस सेंड नहीं करते हैं, सो कस्टमर के लिए कुछ यूनिक नहीं होता है। एक 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 जो नॉर्मल मार्केटिंग मैसेज जो सारे ब्रांड्स आपकी इंडस्ट्री में सेंड कर रहे हैं, सो क्योंकि यूनिकनेस नहीं होती, इसलिए आपके कस्टमर्स के मैसेजेस देखने की और उस पर रिस्पॉन्ड करने की प्रोबेबिलिटी भी कम होती है। पर जब आप पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट का फीचर यूज करते हैं, पर्सनलाइज मैसेजेस सेंड करते हैं कस्टमर्स को, सो कस्टमर काफी क्यूरियस होता है और उसका इंटरेस्ट काफी बढ़ जाता है आपके ब्रांड के साथ में, जब वो देखता है कि उसे पर्सनल मैसेज एक आया है उसके लिए, उसकी परचेस के लिए। सो उसकी जो है मैसेज को रीड करने के और उस मैसेज से एंगेज करने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। फिर इससे आपकी जो है सेल्स और टारगेटिंग कस्टमर की काफी इंप्रूव होती है, क्योंकि आप इस फीचर का यूज करके कस्टमर्स के स्पेसिफिक एक्शंस के रिगार्डिंग में उसको मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। जैसे हो सकता है किसी कस्टमर ने आपको जो है आपका प्रोडक्ट आपके वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट चेकआउट कर रहा था, उसने प्रोडक्ट कार्ट में तो ऐड कर दिया बट अभी चेकआउट नहीं किया है। सो आप जो है इस फीचर का यूज करके उसको उसके नेम के साथ में उसके जो प्रोडक्ट जो उसने कार्ट में डाला था, वो मैसेज में वो प्रोडक्ट का नेम आप इंक्लूड करके उसको मैसेज सेंड कर सकते हैं कि है Aditya, you have added this product on your cart. We are giving you that much discount. If you would like, you could please check out this product. So उस तरीके से आप जो है पर्सनलाइज मार्केटिंग उनको जो है कर सकते हैं, उनकी एक्शंस के हिसाब से उनको पर्सनलाइज मैसेज सेंड कर सकते हैं। और फिर इससे आपका ऑपरेशनल वर्कलोड कम होता है, क्योंकि इस तरह के जो मैसेजेस हैं, जैसे पेमेंट का स्टेटस हो गया, ऑर्डर कंफर्मेशन के मैसेजेस हो गए, या शिपिंग या डिलीवरी रिलेटेड मैसेज हो गए, ये सब ऐसे मैसेज टाइप हैं जो हर कस्टमर के लिए यूनिक होते हैं। सो अगर आपके पास में अगर आप पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट फीचर ना यूज करें, सो आपको हर कस्टमर को या तो एसएमएस के थ्रू या फिर जो है कॉल्स के थ्रू ये इन डिटेल्स के रिगार्डिंग में अपडेट करना होगा। बट क्योंकि अगर आप पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट फीचर का यूज करेंगे, तो ये सारे जितने भी मैसेजेस हैं, पेमेंट के अपडेट्स हो गए, ऑर्डर कंफर्मेशन हो गए, शिपिंग डिलीवरी रिलेटेड अपडेट्स हो गए, ये सब आप एक साथ लाखों कस्टमर्स को सेंड कर सकते हैं, वो भी उनके पर्सनल डिटेल्स के साथ में, उनकी जो स्पेसिफिक है उनके अकाउंट्स हैं। तो ये फीचर आपको एक कॉम्पिटिटिव एज देता है अपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ में, क्योंकि जहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर्स आज भी पर्सनलाइज मैसेजेस के लिए ईमेल या एसएमएस का यूज करते हैं, वहीं पे आप जो है व्हाट्सएप पे ही उनको जो है पर्सनलाइज मैसेज उनके सेंड कर सकते हैं। और क्योंकि आप ये मैसेज व्हाट्सएप पे सेंड कर रहे हैं, तो कस्टमर आपसे चाहे तो जो है व्हाट्सएप पे चैट भी कर सकता है उसके ऑर्डर के रिलेटेड में, या रीमार्केट भी आप उसको व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे डिफरेंट डिफरेंट मैसेज टाइप, जैसे हमारा एक मैसेज टाइप है प्रोडक्ट कार्ड क्रॉसर, उसका यूज करके आप चाहें तो कस्टमर्स को व्हाट्सएप पे ही प्रोडक्ट की डिटेल्स देके व्हाट्सएप पे ही जो है चेकआउट भी करवा सकते हैं। सो इस तरीके से आप जो है री ऑर्डर्स भी कस्टमर से ले सकते हैं, जिस कस्टमर ने आपको ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया है,
उसी पे जो है अगर उसका कंफर्मेशन मैसेज आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे, सो ड्यूरिंग द इंटरेक्शन हो सकता है कस्टमर्स को लगे कि उसे आपसे दूसरा प्रोडक्ट भी परचेस करना चाहिए, सो वो जो है व्हाट्सएप पे ही दूसरे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग भी जो है ऑर्डर प्लेस कर सकता है। सो अब हम जो है एक कंपैरिजन देखेंगे कि नॉर्मल ब्रॉडकास्ट और पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट में क्या डिफरेंस है, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे नॉर्मल ब्रॉडकास्ट आउटशाइन, जहाँ पे जो है पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट आउटशाइन करता है नॉर्मल ब्रॉडकास्ट को। सो सबसे पहले अगर हम पर्पस की बात करें, सो नॉर्मल ब्रॉडकास्ट का फीचर अच्छा है जब आपको कोई बल्क में अपडेट सेंड करना है, बल्क में अनाउंसमेंट सेंड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आप कोई सेल लॉन्च कर रहे हैं या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आप हाई डिस्काउंट दे रहे हैं, सो वो एक ऐसा मैसेज टाइप है जो हर किसी को, लाखों जो भी आपके ऑलरेडी कस्टमर है सबको वो जो है मैसेजेस जा सकता है, उसमें कुछ आपको हर किसी के रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है। सो बल्क मैसेजेस अगर आपको सेंड करना है, अनाउंसमेंट सेंड करना है, तो वो सब आप जो है नॉर्मल ब्रॉडकास्ट के कर सकते हैं। बट वहीं पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट की बात करें तो इसका पर्पस ये होता है कि अगर आपको कस्टमर फोकस रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है उसी के रिगार्डिंग में, कस्टमर के फोकस में, जैसे अगर उसने कोई आपसे ऑर्डर परचेस किया है तो उसके रिलेटेड में उसको आपको डिटेल्स देनी है, या उसको आपको पर्सनलाइज मार्केटिंग करनी है कि उसने कुछ ऑर्डर आपकी वेबसाइट पे चेकआउट किया था बट लेकिन अभी उसका ऑर्डर प्लेस नहीं करा, पेमेंट कंफर्म नहीं करा, तो इस तरह की डिटेल्स आप जो है पर्सनल ब्रॉडकास्ट से दे सकते हैं। फिर अगर हम मैसेज कंटेंट की बात करें, सो नॉर्मल ब्रॉडकास्ट में एक सेम जो आप मैसेज क्रिएट करते हैं वही पर्टिकुलर मैसेज सारे कस्टमर्स को सेंड होता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते, कुछ वेरिएबल्स नहीं होते। बट वहीं अगर आप पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट का यूज करते हैं तो ये मैसेजेस टेलर्ड होते हैं कस्टमर्स के नेम, उनके प्रोडक्ट इंटरेस्ट, उनकी लोकेशन या उनकी डेट्स, इन सब के रिगार्डिंग, इन सब जो है पैरामीटर्स के रिगार्डिंग में आप जो है उन्हें मैसेजेस सेंड कर सकते हैं वेरिएबल्स का यूज करके। फिर अगर हम यूजर एक्सपीरियंस की बात करें, सो नॉर्मल ब्रॉडकास्ट उस पर्पस के लिए अच्छा है जब आपको कोई जनरल आपके सारे कस्टमर्स को वो मैसेजेस सेंड करना है, कोई आप कैंपेन रन कर रहे हैं अपनी कोई अपकमिंग सेल के लिए, सो ये कैंपेन ऐसी है कि जो सारे ही कस्टमर्स को आपको मैसेजेस सेंड करना है, सो उसके लिए जो है नॉर्मल ब्रॉडकास्ट पर्पस आपके लिए अच्छा रहेगा। बट वहीं हम पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट की बात करें, सो अगर आपको कस्टमर फोकस रहना है कि कोई एक ऐसी कैटेगरी है जो जिसमें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कस्टमर इंटरेस्टेड हैं, जैसे अगर आप फैशन में है सो अगर आप एप्पल सेंड करते हैं, फुटवेयर भी सेंड करते हैं, फुटवेयर भी अगर आप सेल करते हैं, सो आप चाहते हैं कि जो फुटवेयर है जो कैटेगरी है वो सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को मैसेज जाए उसका जो फुटवेयर में आपसे ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट परचेस कर चुके हैं या उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। सो इस तरीके से आप जो है कैटेगराइज करके पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट का यूज करके कस्टमर फोकस मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। फिर अगर हम इंगेजमेंट और रिप्लाईज की बात करें, सो नॉर्मल ब्रॉडकास्ट मैसेज में रिस्पॉन्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी कम रहती है कस्टमर्स को आपको रिवर्ट बैक करने की, क्योंकि जैसा मैंने बताया आप इस तरह के जो सिंपल नॉर्मल मार्केटिंग मैसेजेस ये काफी सारे ब्रांड्स जो है सेंड करते हैं। हम आपको और मुझे भी काफी सारे दिन भर में बहुत सारे ब्रांड के जो है मार्केटिंग मैसेजेस आते होंगे व्हाट्सएप पे, जो कि हम कभी खोल के नहीं देखते हैं क्योंकि ये नॉर्मल है, हर ब्रांड हमें सेंड कर रहा है। बट वहीं पर अगर आप पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट फीचर का यूज करते हैं तो आप एक कस्टमर स्पेसिफिक एक पर्सनल टच के साथ में आप जो है मार्केटिंग कर सकते हैं, जिससे कस्टमर्स का आपके जो है मैसेज पे इंटरेस्ट बढ़ेगा और एक थोड़ा एक पर्सनल टच फील होता है ब्रांड के साथ में कि एक ब्रांड है जो मुझे एक ऐसा मैसेज सेंड कर रहा है जो मुझे पर्सनल टेलर्ड है, जो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरी डिटेल्स मेंशन करके जो है मैसेज सेंड हुआ है। सो उससे जो है आपके कस्टमर के रिस्पॉन्ड करने के और आपके मैसेज को रीड करने के, प्रॉपर आपका प्रोडक्ट चेकआउट करने की प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। सो फिर अगर हम जो है सेल्स एक्शन की बात करें इम्पैक्ट की, सो नॉर्मल ब्रॉडकास्ट अगर आप अवेयरनेस पर्पज से अगर आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, अगर कोई आपको कुछ ऐसा कुछ अवेयरनेस अगर आपको करनी है अपने यूजर्स को अपने ब्रांड के लिए, तो वो उसके लिए नॉर्मल ब्रॉडकास्ट फीचर अच्छा है। बट अगर आपको जो है कन्वर्जन रेट्स अपने बढ़ाने हैं, कस्टमर का एक्शन इंप्रूव करना है, कस्टमर से आपको जो है रिवर्ट बैक लेना है, रिस्पॉन्स लेना है, सो उसके लिए जो है पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट का फीचर ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि वो उससे आप जो है जब आप पर्सनल टच के साथ में मैसेज भेजते हैं सो कस्टमर्स का
एक जो है कस्टमर अर्ज होता है कि जिससे जिसने उसे नाम के साथ में उसकी डिटेल्स के साथ में मैसेज सेंड किया है, तो उसे जो रिप्लाई करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब हम उन तरीकों की बात करेंगे कि कौन से हमारे पैनल पे तीन वेज हैं जिसका यूज करके आप पर्सनलाइज व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो अब उन उन तीन तरीकों की बात करेंगे जिन जिन से आप जो है पर्सनलाइज मैसेजेस अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं। सो सबसे पहला तरीका है ड्राफ्ट फाइल अपलोड का। सो अगर आपने ऑलरेडी सीएसवी फाइल कोई अपलोड करी है पैनल पे, सो आप उस जिस फाइल में आपके कस्टमर्स का डेटा है, उनकी नेम है, उनकी सिटी का नाम है, उनके नंबर के साथ में उनका नेम है। सो ये फाइल अगर आपने ऑलरेडी पैनल पे अपलोडेड कर रखी है, सो आपको जो है बार बार दोबारा वो फाइल अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आप ड्राफ्ट अपलोड फाइल के सेक्शन में जाके वो ऑलरेडी अपलोडेड फाइल से जो है मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। तो अब हम जो एक वीडियो के थ्रू देखेंगे कि कैसे ये जो फीचर है ये काम करता है। सो सबसे पहले आपको जो है पैनल के पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट सेक्शन में जाना होगा। फिर ड्राफ्ट अपलोड फाइल सेक्शन पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे ये सारी सीएसवी फाइल्स हैं जो कभी आपने पैनल पे अपलोड की होगी, वो सब यहाँ पे आपको ऑलरेडी शो होगी। इनमें से जिस फाइल से आप मैसेजेस सेंड करना चाहते हैं वो फाइल को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। फिर जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, सो यहाँ पे जो दो कॉलम्स आ जाएंगे, ये जो आपने फाइल अपलोड की है उसके कॉलम्स हैं। ठीक है, आपने वहाँ पे कॉलम्स बनाए होंगे अलग अलग। सो यहाँ पे कॉलम वन आ गया जहाँ पे नंबर्स आपने मेंशन किए होंगे, फिर कॉलम टू आ गया जहाँ आपने अपने नेम्स मेंशन किए होंगे। ठीक है। और फिर नीचे आपको जो है फोन नंबर का सेक्शन है। अब यहाँ पे फोन नंबर सेक्शन में आपको वो कॉलम सिलेक्ट करना होगा जिस कॉलम में फोन नंबर मेंशन है कस्टमर के। सो हमारे केस में कॉलम वन में फोन नंबर मेंशन है, तो हम लोग कॉलम वन सिलेक्ट करेंगे। फिर हम लोग जब सिलेक्ट टेम्पलेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास में जो जो भी अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं जो हमारे मेटा से अप्रूव टेम्पलेट्स हैं पैनल पे, वो सब हमें यहाँ पे शो होंगे। और उनमें से जो टेम्पलेट हमें सेंड करना है वो हमें टेम्पलेट सिलेक्ट करना होगा। फिर अब यहाँ पे जो है ये बॉडी वेरिएबल का ऑप्शन होता है। अगर आपने यहाँ पे टेम्पलेट में वेरिएबल दिए हैं, तो उस वेरिएबल की वैल्यू आपको कहाँ से असाइन करनी है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है। जो ब्रॉडकास्ट पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट मैसेजेस हैं वो आप ऐसे ही नहीं सेंड कर सकते हैं। उसके लिए पहले जब आप टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, तो टेम्पलेट में ही आपको जो है वेरिएबल देना होता है। क्योंकि वहीं पे वैल्यू क्योंकि वो जो वेरिएबल आप देंगे टेम्पलेट में उसी की वैल्यू आप फिर जो है शीट से असाइन होती है। जैसे यहाँ पे हमने जो है एक वेरिफिकेशन कोड का एग्जांपल है कि हमने एक वेरिफिकेशन कोड का मैसेज सेंड किया है। सो ये वेरिफिकेशन कोड का एग्जांपल है, हो सकता है कि आपको कस्टमर्स को ऐसी ऑर्डर की डिटेल्स उसकी सेंड करनी हो और उसको व्हाट्सएप पे। सो आप जो है टेम्पलेट एक ऑर्डर डिटेल्स का आप एक टेम्पलेट क्रिएट कर लीजिए, उसमें कस्टमर नेम की जगह पे आप जो है वेरिएबल दे दीजिए। सो क्या होगा यहाँ पे, जैसे बॉडी वेरिएबल में यहाँ पे ये जो है वेरिएबल वैल्यू है जो यहाँ पे आपने वेरिएबल दिया होगा, और उसका भी यहाँ पे टैक्स सिलेक्टेड है। जैसे ही यहाँ पे आप कॉलम सिलेक्ट करेंगे, तो जो है कॉलम की वैल्यू पूछेगा कि कौन से कॉलम से जो है वेरिएबल मुझे वैल्यू लेनी है। जैसे फर्स्ट कॉलम वन में तो हमने जो है फोन नंबर मेंशन किए हुए हैं, और कॉलम टू में हमारा जो है कस्टमर की नेम है। सो यहाँ से इस वेरिएबल पे आप जो है कॉलम टू सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, जब आप मैसेजेस रेडी टू सेंड पे क्लिक करके सेंड करेंगे, तो ये जो वेरिएबल है ये जो है इस नंबर पे इस नाम पे जो ही वेरिएबल असाइन हो जाएगी। तो जब भी इस नंबर को मैसेज सेंड होगा तो ये नेम के साथ में सेंड होगा इस नंबर पे कि जेम्स, दिस ऑर्डर हैज बीन शिप्ड दैट यू हैव प्लेस्ड फ्रॉम आवर वेबसाइट। सो रेडी टू सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये मैसेजेस जो है सेंड हो जाएंगे।
किसे हमारे सारे मैसेजेस सेंड हो चुके हैं। फिर ये ड्राफ्ट फाइल का ऑप्शन हो गया। अब तो वैसे ही हो सकता है जो आपने पहले भी फाइल अपलोड की हो उसमें इशू है, या वो जो है वो कंप्लीट फाइल नहीं है, आपको कोई दूसरी फाइल अपलोड करनी है। सो हमारे पास में एक और ऑप्शन होता है अपलोड फाइल का ऑप्शन, जिसका यूज करके आप नई सीएसवी फाइल अपलोड कर सकते हैं और उससे फिर जो है मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। सो अब हम उसके लिए भी एक जो है वीडियो के थ्रू समझेंगे कि वो वाला फीचर आप जो है कैसे यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगेन पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट में हम लोग को जो है अपलोड फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और चूज फाइल से फिर हम जो सीएसवी फाइल है हमारी बनाई है वो हम सिलेक्ट करेंगे। फिर ये फाइल जो है अपलोड हो गई है। अब यहाँ पे भी सिमिलरली हमें जो है कॉलम्स तो दिखेंगे जो हमने फाइल में सिलेक्ट किए हैं। फिर यहाँ से हम फोन नंबर पे जिस कॉलम पे हमारे फोन नंबर है कस्टमर के वो कॉलम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट टेम्पलेट पे जो टेम्पलेट हमें कस्टमर्स को सेंड करना है वो टेम्पलेट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सो अगेन सिमिलरली यहाँ पे भी जो हमने टेम्पलेट में जो वेरिएबल दी होगी उसकी वैल्यू यहाँ से हम जो है असाइन करेंगे उस कॉलम पे जिस कॉलम पे हमने जो हमारे जो है जिस वेरिएबल की हमें जो वैल्यू लेनी है जिस कॉलम से। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया, जैसे हम लोग यहाँ पे अगर कॉलम सिलेक्ट कर देंगे तो वो कॉलम्स यहाँ पे आ जाएंगे, कॉलम 1 और कॉलम 2। फिर हम लोग यहाँ पे क्योंकि कॉलम 2 में हमारे नेम है तो यहाँ पे हम कॉलम 2 सिलेक्ट करेंगे। तो जो पैनल है वो जो है अपने जो है फोन नंबर के अगेंस्ट में जो उसका नेम है उस पे जो है मैसेज सेंड कर देगा। नाउ नाउ पे क्लिक करेंगे सो मैसेज जो है सेंड हो जाएंगे। सो अब हम लोग जो है एक और वे जिससे हम लोग मैसेज सेंड कर सकते हैं फोन ग्रुप, उसकी बात करेंगे कि आप कैसे जो है फोन ग्रुप का यूज करके जो है मैसेज जो है पर्सनलाइज मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। सो फोन ग्रुप फोन ग्रुप ग्रुप एक पैनल पे हमारे एक ऑप्शन है जिससे आप जो है अपने कस्टमर्स को डिफरेंट डिफरेंट करेक्टराइज करके जो है उनका ग्रुप बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पैन इंडिया सर्व करते हैं तो आप जो है अपने इंदौर के कस्टमर्स का एक अलग ग्रुप बना सकते हैं। आप अपने भोपाल के कस्टमर्स का अलग ग्रुप बना सकते हैं। तो जिससे हो सकता है कोई प्रोडक्ट है जो अभी इंदौर में आउट ऑफ स्टॉक है लेकिन भोपाल में अभी इन स्टॉक है, तो आप उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग से भोपाल वाले कस्टमर से करना चाहते हैं। तो आप जब पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट जब उन्हें मैसेज सेंड करें तो फोन बुक में आप सिर्फ अपने भोपाल वाले कस्टमर्स की जो है फोन बुक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम एक वीडियो के थ्रू इस पे भी देखेंगे कि ये वाला फीचर जो है आप कैसे इसका यूज कर सकते हैं। सो ये फोन बुक ग्रुप जैसे आपने पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट सेक्शन में जाएंगे तो नीचे ड्रॉप डाउन में तीन ऑप्शन आएंगे, उन तीनों में से आप फोन बुक सिलेक्ट करेंगे। सो ये इस तरह का ऑप्शन आपको सिलेक्ट होगा। फिर यहाँ से जो जो भी अवेलेबल फोन बुक्स हैं वो आपको शो होगी। ठीक है, ये हमारे जो फोन बुक्स है जो हमने ऑलरेडी क्रिएट करी हुई है पैनल पे। तो ये सब जो है फोन बुक्स हमें शो हो रही है, इसमें से जो जिस भी फोन बुक में जो कॉन्टेक्ट है जिसपे हमें मैसेजेस सेंड करना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सो जैसे ही हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे वैसे ही जैसे हमें सीएसवी फाइल में कॉलम शो होते थे वैसे ही फोन बुक में भी ग्रुप में भी हमें जो है ऐसे कॉलम शो होंगे। सो जिसमें हम जो है कॉलम पे जो है फिर पैनल को वैल्यू देंगे कि कौन से कॉलम से उसे जो है वैल्यू लेनी है। सो अगेन फोन नंबर हमारा जो है कॉलम 2 में है, सो हम इसमें जो है फोन नंबर में कॉलम 2 सिलेक्ट करेंगे। फिर सिलेक्ट टेम्पलेट में वो टेम्पलेट जो हमें सेंड करना है।
फिर यहाँ पे अगेन हम चाहे तो इस वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ पे जो कॉलम्स में जिसपे हमें वैल्यू लेनी है वो कॉलम जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर आप नाउ पे क्लिक करेंगे तो इंस्टेंटली मैसेज सेंड हो जाएगा। और एक और ऑप्शन है शेड्यूल पे क्लिक करने का। आप चाहते हैं कोई आप कैंपेन रन कर रहे हैं पर आपने कैंपेन नाइट टाइम में क्रिएट करी है, पर आपको कैंपेन को सुबह मॉर्निंग में आपको उसको मतलब मैसेज सेंड करने हैं। सो आप जो इस कैंपेन को शेड्यूल कर सकते हैं, शेड्यूल के ऑप्शन पे जाके आप डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं जब आप चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर सेट ऑफ कस्टमर्स को मैसेज जाए। सो ऐसे करके आप चाहें तो अपनी कैंपेन शेड्यूल भी कर सकते हैं। सो अब हम कुछ वेज की बात करेंगे कि कैसे कैसे आप जो है व्हाट्सएप मैसेजेस कस्टमर्स को भेज सकते हैं हमारे मैसेज क्लब की सर्विसेज का यूज करके। सो सबसे पहला ऑप्शन है ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करने का। जो ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन है हमारे पैनल पे सबसे टॉप पे फोन नंबर के नीचे एक ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन है। सो उस ऑप्शन का यूज करके आप अपने मल्टीपल कस्टमर्स, हजारों लाखों कस्टमर्स को एक साथ जो है एक पर्टिकुलर टेम्पलेट क्रिएट करके मैसेज सेंड कर सकते हैं। ये नॉर्मल मैसेजेस होते हैं, इसमें कोई पर्सनलाइज या कुछ वेरिएबल नहीं होता है। एक नॉर्मल जो आप कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन हो गया जैसे, या फिर कोई सेल्स का अनाउंसमेंट हो गया, सो उस तरह के मैसेजेस आप जो है अपने कस्टमर्स को जो है सेंड करना चाहते हैं, सो वो आप जो है ब्रॉडकास्ट से जो है कर सकते हैं। सो अब हम जो है एक और वीडियो की तो देखेंगे कि कैसे आप हमारे पैनल का जो ब्रॉडकास्ट फीचर है उसको यूज कर सकते हैं। सो हम हमारे पैनल पे लॉग इन करेंगे, फिर हम लोग जो है ब्रॉडकास्ट सेक्शन में जाएंगे। फिर यहाँ पे फोन नंबर सेक्शन में हम उन कस्टमर्स के फोन नंबर मेंशन करेंगे जिन जिन को हमें जो है मैसेजेस सेंड करना है। सो यहाँ पे भी फोन नंबर मेंशन करने के भी पैनल पे तीन तरीके हैं। आप या तो मैन्युअली फोन नंबर एंटर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जो आपने पैनल पे ऑलरेडी फोन बुक क्रिएट की हुई है अपने कस्टमर्स की, वो फोन बुक से भी आप जो है वो फोन बुक को भी यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, और उस पे भी जो जो कॉन्टेक्ट है उनको मैसेज सेंड कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो यहाँ पे एक इम्पोर्ट सीएसवी फाइल वाला ऑप्शन भी है। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके एक आपने फाइल जो जिस फाइल से आपने पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड किया था उसी फाइल से आप चाहें तो सिंपल नॉर्मल ब्रॉडकास्ट मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। वो फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करके, सो जो जो उस फाइल में जो जो भी फोन नंबर्स अवेलेबल होंगे वो यहाँ पे जो है आपको पैनल पे शो हो जाएंगे। पैनल वो फाइल से जो है फोन नंबर एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग, क्योंकि हमें अभी बल्क में मैसेजेस सेंड नहीं करना है, सिर्फ हमें एक सिंगल कस्टमर को मैसेज सेंड करना था, तो इसलिए हमने जो है मैन्युअली एक फोन नंबर एंटर कर लिया। फिर हम सिलेक्ट टेम्पलेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो टेम्पलेट जो हमारे ऑलरेडी अप्रूव्ड है मेटा से ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट वो हमें यहाँ पे शो होंगे। और हम टेम्पलेट सिलेक्ट करके अगर हम नाउ पे क्लिक करेंगे तो अगेन इंस्टेंटली मैसेज सेंड हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर कैंपेन को शेड्यूल करना चाहते हैं तो शेड्यूल पे क्लिक करके कैंपेन को शेड्यूल भी कर सकते हैं। सो हम लोग एक और मैसेज सेंड कर रहे हैं कस्टमर को। तो इस बार हम जो है शेड्यूल ऑप्शन का यूज कर रहे हैं। सो शेड्यूल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम तो ऐसी जो है एक डेट एंड टाइम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। सो जहाँ पे हम जिस डेट एंड टाइम पे मैसेज शूट करना चाहते हैं कस्टमर्स को वो डेट एंड टाइम हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। डेट एंड टाइम शेड्यूल करके, सो आप एक मैसेज को 10 बार शेड्यूल कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आप कोई कैंपेन रन कर रहे हैं, कोई फेस्टिवल कैंपेन है जो आपको फॉर एग्जांपल दिवाली के लिए आप कोई कैंपेन रन कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मार्केटिंग मैसेजेस कस्टमर को दिवाली के एक हफ्ते पहले भी जाएं और दिवाली के एक दिन पहले भी जाएं। तो आप क्या कर सकते हैं, एक ही पर्टिकुलर कैंपेन क्रिएट करके उसको जो है 2 बार शेड्यूल कर सकते हैं, पहले दिवाली के एक हफ्ते पहले फिर दिवाली के एक दिन पहले। सो आप जो है यहाँ पे आप 10 बार ऐसे जो है एक कैंपेन को 10 बार जो है शेड्यूल कर सकते हैं पैनल पे। सो अगेन हम लोग वही डेट एंड टाइम सिलेक्ट करेंगे, फिर शेड्यूल एसएमएस पे क्लिक करेंगे।
कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये जो है पर्टिकुलर जो हमारे सेट ऑफ कस्टमर्स को मैसेजेस हैं शेड्यूल हो जाएंगे। सो जो हमने जो डेट एंड टाइम जो सिलेक्ट करी है अपने मैसेज पे, उस डेट एंड टाइम पे तो जो है ये मैसेज डिलीवर हो जाएगा इन पर्टिकुलर सेट ऑफ कस्टमर्स को जो हमने फोन नंबर सेक्शन में सिलेक्ट करा है। सो अब हमने अभी हमने देखा था सिंपल ब्रॉडकास्ट मैसेज कैसे कस्टमर्स को सेंड करते हैं। अब हम देखेंगे अगर हमें पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करना है तो वो हम जो है कैसे सेंड कर सकते हैं अपने कस्टमर को। सो पर्सनल ब्रॉडकास्ट मैसेज या तो हमने अभी जो तरीके देखे ड्राफ्ट अपलोड फाइल अपलोड करने का वे उससे कर सकते हैं, अपलोड फाइल से कर सकते हैं, या फिर हमने देखा था फोन बुक से भी अगर हम चाहें तो फोन बुक से भी हम जो है पर्सनलाइज ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं। फिर पर्सनलाइज मैसेजेस आप जो है ब्रॉडकास्ट के फीचर से तो कर ही सकते हैं, पर आप चाहें तो अपने जो है कस्टमर से इंडिविजुअल चाहें तो वन टू वन जो है चैट भी कर सकते हैं हमारे चैट सेक्शन पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई अपने 1000 या कुछ 2000 कस्टमर्स को एक कैंपेन ब्रॉडकास्ट किया है, तो जो जो भी उस पॉडकास्ट मैसेज पे जो जो भी कस्टमर्स आपको रिप्लाई करते हैं, जोमेटो उनसे 24 आवर्स की विंडो ओपन करता है चैट करने के लिए। तो फिर आप जो है उन कस्टमर्स से हमारे पैनल के चैट सेक्शन पे आके जो है चैट कर सकते हैं। चैट करने के दो तीन तरीके हैं, या तो आप जो है मैन्युअली चैट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मैनेज एजेंट का यूज करके अपने एम्प्लॉयज को एज एन एजेंट ऐड करके उनको भी जो है चैट असाइन करवा सकते हैं। या फिर आप जो है हमारे पैनल पे बॉट का भी फीचर है, आप चाहें तो एक बॉट क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर से चैट करने के लिए। आप हमें आगे हम जो है बॉट के फीचर के बारे में इस वेबिनार में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जो है बॉट का फीचर यूज कर सकते हैं। फिर मैसेज सेंड करने का एक और तरीका है, हमारे पास में एपीआईज भी अवेलेबल है। सो आप चाहें तो हमारी एपीआईज भी आप अपने जो है सीआरएम सॉफ्टवेयर में या अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। जिससे फॉर एग्जांपल हो सकता है जब भी कोई कस्टमर कोई सक्सेसफुल ऑर्डर प्लेस कर दे आपकी वेबसाइट पे, तो उसको आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन मैसेज जाए, सो वो आप जो है एपीआई के थ्रू अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं कि जब भी कोई ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा प्लेस हो जाएगा तो उसको जो है कस्टमर्स को इंडियन डिटेल्स के साथ में जो है मैसेज शूट करना है वेबसाइट से। तो अगर आपको ऐसी कोई वेबसाइट या मोबाइल ऐप से मैसेजेस सेंड करना है तो आप जो है एपीआई के थ्रू जो है कर सकते हैं। तो अब हम लोग चैट स्क्रीन का वीडियो देखेंगे कैसे आप जो है हमारे जो है चैट फीचर का यूज करके वन टू वन कन्वर्सेशन कर सकते हैं कस्टमर्स के साथ में। तो हमारे पैनल पे जो है लेफ्ट हैंड साइड में एक चैट का ऑप्शन है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके फोन नंबर का चैट सेक्शन ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से आप जो है उन्हें मैसेजेस या तो आप मैन्युअली मैसेज टाइप कर सकते हैं, या फिर आप जो है जो टेम्पलेट आपने क्रिएट किए हैं वो टेम्पलेट भी आप जो है चैट सेक्शन से कस्टमर्स को भेज सकते हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे जो है टेम्पलेट सिलेक्ट कर रहे हैं जो हमें सेंड करना है। फिर एक बार टेम्पलेट सिलेक्ट करके हम अगर रेडी टू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो मैसेज जो है कस्टमर्स को सेंड हो जाएगा। सो ऐसे करके आप चाहें तो हमारे चैट फीचर का यूज करके वन टू वन भी कस्टमर से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो अब हम जो है इस वीडियो से बॉट का फीचर देखेंगे कि बॉट कैसे जो है बॉट से हम कैसे जो है ऑटोमेटेड रिप्लाई ले सकते हैं अपने कस्टमर से। तो हमारे पैनल पे एक बॉट का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करके जो है अपने लिए बॉट क्रिएट कर सकते हैं। सो बॉट जो है दो तीन तरीके से क्रिएट होता है। पहले जो है एक कीवर्ड के ऊपर आप चाहें तो बॉट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके चैट सेक्शन में हाय हेलो या कुछ इस तरह के कीवर्ड्स टाइप करें उसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि उस ऑटोमेटेड मैसेज सेंड हो तो उसके ऊपर आप जो है बॉट क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि कोई टेम्पलेट के रिप्लाई के ऊपर, जैसे अगर आपने कोई टेम्पलेट ब्रॉडकास्ट किया है और उसमें आपने मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं कि इंटरेस्टेड के बाय नाउ के शॉप में पे, सो अगर कोई भी उस बटन पे क्लिक करे तो एक बॉट इनिशिएट हो जाए आप ये चाह रहे हैं, तो आप जो है ऑन रिप्लाई और व्हाट्सएप टेम्पलेट सिलेक्ट करके एक टेम्पलेट के रिप्लाई के ऊपर भी आप जो है बॉट क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी हम लोग जो है कीवर्ड के ऊपर बॉट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट सिलेक्ट कर रहे हैं, जो टेम्पलेट हम चाहते हैं कि बॉट जो है कस्टमर को सेंड करे उस कीवर्ड के ऊपर जब भी वो कस्टमर वो कीवर्ड हमारे चैट सेक्शन पे जो है मेंशन करे।
ऊपर हमें चैटबॉट के नेम में बॉट का नेम देना होता है। फिर बॉट के टाइप में अभी हमने मैसेज कंटेन्स द कीवर्ड सिलेक्ट किया है। मींस अगर कस्टमर ये एड्रेस वाला कीवर्ड अगर मेंशन करेगा हमारे चैट सेक्शन में, तो उसको वो टेम्पलेट सेंड हो जाएगा जो टेम्पलेट अभी हमने सिलेक्ट किया था। तो ये अभी हमारा एक बॉट हमने अभी क्रिएट किया है। सो ऐसे करके आप जो है मल्टीपल कीवर्ड्स या मल्टीपल टेम्पलेट्स के रिप्लाई पे बॉट क्रिएट करके जो है ऑटोमेटेड एक फ्लो बना सकते हैं चैट का। जैसे जैसे कस्टमर चैट करते रहेगा वैसे वैसे बॉट को जो है मैसेजेस सेंड करता रहेगा। सो अब हम एक और मैसेज से देखेंगे कि कैसे आप जो है एपीआई का यूज करके हमारे पैनल पे जो एपीआई अवेलेबल है उसका यूज करके कैसे मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। सो अभी हम एसी एपीआई का एग्जांपल देख रहे हैं जहाँ पे हमारे टेम्पलेट में वेरिएबल है, हमें पर्सनलाइज मैसेज सेंड करना है कस्टमर को उनके नेम के साथ में, या और भी उनकी ऑर्डर डिटेल्स हमें उनको सेंड करनी है। सो वो पर्सनलाइज मैसेज आप जो है कैसी एपीआई के थ्रू सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जब भी कोई आपकी वेबसाइट से कोई सक्सेसफुल ऑर्डर प्लेस करे, सो उस कस्टमर को उसके नेम के साथ में और उसके ऑर्डर डिटेल्स के साथ में उसको जो है मैसेज जाना चाहिए। सो ये जो है हमारी एपीआई है जिसमें सेंडर आईडी में हमारा नंबर है जिस व्हाट्सएप नंबर से हम मैसेज सेंड करेंगे। फिर टू में हमारे कस्टमर का नंबर आएगा जिससे जो है मैसेज जाएगा। फिर नेम में हम जो टेम्पलेट का नेम मेंशन करेंगे जो टेम्पलेट हमें सेंड करना है। और फिर हमने जो लैंग्वेज कोड दे दिया। फिर हमने हेडर वाले सेक्शन में हम जाएंगे तो हमने जो वेरिएबल दिए हैं टेम्पलेट में, हमें यहाँ से जो है वेरिएबल वो असाइन करनी होगी, वेरिएबल हमें लिखना होगा। सो हमने एक वेरिएबल दी है टेक्स्ट की, उसमें हमने जो वैल्यू है यहाँ पे सर्वे फॉर्म असाइन करी है। फिर हमने दो वेरिएबल दी थी टेम्पलेट में। सो हमने जो है पहली वेरिएबल का वैल्यू तो सर्वे फॉर्म असाइन कर दी। अब दूसरा जो वेरिएबल टाइप है वो भी टेक्स्ट है, और उसमें भी हमें जो वेरिएबल असाइन करनी है वो हम यहाँ से जो है कर सकते हैं। और बटन्स के अंदर जो हमें बटन दिए हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो इस टाइप से जो है आप जो है टेम्पलेट के अपनी वेरिएबल जो है वैल्यू असाइन करेंगे। और फिर जो इस टाइप से जब आप सेंड करेंगे, सो उस पर्टिकुलर कस्टमर्स को उस टेम्पलेट की वेरिएबल की वैल्यूज के साथ में मैसेज चले जाएगा। जैसे ये अभी सर्वे का एग्जांपल है कि हमने किसी यूजर ने हमसे ऑर्डर प्लेस किया है तो उसको हमें सर्वे फॉर्म देना है आपकी जो उसका एक्सपीरियंस रहा था हमारे साथ में वो कैसा रहा था हमारे ब्रांड का। सो ये उसका एग्जांपल है जहाँ पे हमने जो है सर्वे फॉर्म के लिए हमने हेलो के बाद में एक वेरिएबल दी हुई है। यहाँ पे हमने यहाँ पे कस्टमर्स का नेम आ सकता है इस वेरिएबल में, या जो हमें यहाँ पे वैल्यू असाइन करनी है वो उसके लिए हम यहाँ पे जो वेरिएबल देंगे। सो ये वेरिएबल की वैल्यू फिर हम जो जब हम लोग ये एपीआई का जब रॉ कोड हम मेंशन करेंगे वेबसाइट पे, सो ये वेरिएबल की वैल्यू हम जो है कस्टमर के अकाउंट से जो है असाइन कर सकते हैं। और फिर जैसे ही कस्टमर सक्सेसफुल ऑर्डर प्लेस कर लेगा, सो वेरिएबल की वैल्यू उसके अकाउंट से असाइन हो जाएगी और उसको जो है उसके नेम के साथ में मैसेज चला जाएगा कि है थैंक यू फॉर प्लेसिंग योर ऑर्डर विद अस एंड प्लीज टेल अस हाउ यू फील अबाउट आवर प्रोडक्ट। ऐसे करके हम जो है वेरिएबल देके एपीआई के थ्रू उसको जो है फीडबैक ले सकते हैं अपने कस्टमर से। सो अब हम लोग जो है बॉट के फीचर की बात करेंगे, कैसे आप जो है कहाँ कहाँ पे जो है बॉट यूज कर सकते हैं। हमने एक वीडियो के थ्रू तो अभी देखा ही था कि कौन से डिफरेंट टाइप के हम जो है बॉट क्रिएट करते हैं पैनल पे। तो अगर हम उन्हें कुछ यूज केसेस की बात करें कि कहाँ कहाँ पे आप जो है वो बॉट यूज कर सकते हैं, बॉट का फीचर आप यूज कर सकते हैं। सो बॉट का फीचर आप चाहें तो अपने कस्टमर सपोर्ट के लिए कर सकते हैं कि जब भी आप जो है कोई ऑर्डर का कंफर्मेशन किसी यूजर को दें, सो उसके नीचे आप जो है एक हेल्प का बटन दे सकते हैं या ऑर्डर स्टेटस का बटन दे सकते हैं। सो जब भी कोई हेल्प के बटन पे क्लिक करेगा, सो आप उससे जो है हेल्प के बटन पे बॉट आपने क्रिएट करके रखा होगा तो बॉट इनिशिएट करवा सकते हैं। उसमें फिर कस्टमर से उनकी डिटेल्स बॉट ले लेगा कि आपकी क्या आपके अकाउंट की क्या डिटेल्स है, कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में आप इशू फेस कर रहे हैं, फिर क्या इशू आप फेस कर रहे हैं और प्रोडक्ट के डिलीवरी रिलेटेड इशू है या प्रोडक्ट रिलेटेड इश्यूज हैं। तो ये सारी जो जनरल कन्वर्सेशन है, जो ऐसी कन्वर्सेशन है जो हर एजेंट आपका जो सपोर्ट टीम है वो हर कस्टमर से करती है। सो ये जनरलाइज कम्युनिकेशन आप चाहें तो बॉट के थ्रू करवा सकते हैं। और जो कम्युनिकेशन आप मैन्युअली करते हैं कस्टमर से, और जो बॉट करता है वो दोनों ही आपको चैट सेक्शन पे शो होती है पैनल के।
सो इससे आपका एडवांटेज ये है कि पहले आपने सपोर्ट के लिए बॉट मतलब जनरल कम्युनिकेशन आपने बॉट से करवा ली। फिर अगर कस्टमर्स का कुछ कॉम्प्लेक्स इशू है जो बॉट रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, कई बार कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं, तो आप वही कम्युनिकेशन क्या कर सकते हैं, मैनेज एजेंट के ऑप्शन पे पैनल पे अपने एम्प्लॉय को असाइन कर सकते हैं वो चैट, कि आगे की जो कन्वर्सेशन है वो आपके कस्टमर से आपकी जो सपोर्ट टीम है वो मैनेज कर लेगी। सो इस तरीके से आप एक सेमी ऑटोमेटेड अपना जो है सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं अपने बिजनेस का। आधा आधा मैनेज बॉट से कर सकते हैं और हाफ मैनेज मैन्युअली आपकी सपोर्ट टीम कर सकती है। तो इससे आपकी सपोर्ट टीम की भी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, क्योंकि जो जनरल क्वेश्चंस थे वो सारे बॉट ने पूछ लिए ऑलरेडी। सो जो है सपोर्ट टीम को बार बार जो है कस्टमर से हर एक कस्टमर से वो क्वेश्चंस पूछने की जरूरत नहीं है। वो बॉट के थ्रू जो डिटेल्स कैप्चर हुई है उसी डिटेल्स के अकॉर्डिंगली जो है कस्टमर्स को रेलेवेंट सोल्यूशन दे सकते हैं। जैसे ही सपोर्ट के हमने लिए बॉट क्रिएट किया, बॉट का एग्जांपल अभी हमने देखा सिनेरियो, वैसे ही आप जो एक सेल्स का सिनेरियो भी बना सकते हैं, कि अगर कोई आपने कैंपेन ब्रॉडकास्ट किया है तो उसके ऊपर आप मोर इंटरेस्टेड या बाय नाउ या शो मोर प्रोडक्ट्स का बटन देके आप उसके ऊपर बॉट इनिशिएट करवा सकते हैं। फिर आप चाहें तो एक प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का भी बॉट बना सकते हैं। जैसे हमारे काफी सारे ऑफलाइन यूजर्स हैं जो जिनकी ऑफलाइन शॉप्स हैं, तो उन्होंने अपने जो है शॉप के बाहर एक क्यूआर कोड लगाया हुआ है, और जैसे ही कस्टमर जब भी इस क्यूआर कोड को स्कैन करता है तो बॉट इनिशिएट हो जाता है। और जैसे ही फिर वो क्यूआर कोड को एक प्रीफिल मैसेज आता है जब भी आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, तो जब भी वो प्रीफिल मैसेज चैट सेक्शन पे कोई भी कस्टमर सेंड करता है, तो बॉट उससे जो है फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स लेता है, डिटेल्स लेता है कि कौन से प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड है। जैसे अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल करते हैं, सो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की काफी सारी स्पेसिफिकेशंस होती है। अगर आप जैसे लैपटॉप या मोबाइल फोन सेल करते हैं, सो आप कौन से तरह का लैपटॉप लेना चाहते हैं, क्या उसका स्क्रीन साइज रहेगा, क्या प्रोसेसर रहेगा, कौन सी टाइप की आपको स्क्रीन चाहिए। सो इस तरह की बॉट से जो है आप क्वेश्चंस एक प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का बॉट क्रिएट करके कस्टमर से डिटेल्स दे सकते हैं, और फिर बॉट से ही उसको जो है प्रोडक्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं उसकी डिटेल्स के हिसाब से, कि जो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आपके पास में ये प्रोडक्ट जो है अवेलेबल है। सो इस तरीके से आप जो है सेल्स और सपोर्ट आपके दोनों में जो है बॉट का फीचर को यूज करके इंटीग्रेट करके आपके बिजनेस की स्केलेबिलिटी, आपकी टीम की एफिशिएंसी और आपकी जो है ओवरऑल जो है ब्रांड की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर हम लोग जो है पैनल के एक और फीचर शॉर्ट कीज के बारे में बात करेंगे, और देखेंगे कैसे आप जो है शॉर्ट कीज का यूज करके इंस्टेंटली जो है टेम्पलेट सेंड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को। ये फीचर काफी यूजफुल है आपकी सपोर्ट और सेल्स टीम के लिए, क्योंकि कई बार जब आप अपनी सेल्स और सपोर्ट टीम कस्टमर से चैट करती है, तो कुछ ऐसे जो है जनरल पर्पस क्वेश्चंस होते हैं जो हर कस्टमर पूछता है, या हर कस्टमर को उसकी डिटेल्स आपको देनी होती है। सो आप क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी सेल्स टीम का हम एग्जांपल ले, सो कुछ कहीं जब भी आप कस्टमर आपके पास में आता है प्रोडक्ट लेने के लिए, सो उसको आपको जो प्रोडक्ट की डिटेल्स सेंड करनी पड़ती है। और आपके बिजनेस में अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आपको देनी होती होगी। सो आप क्या कर सकते हैं, पैनल पे आप जो है अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स के टेम्पलेट बना के रख लीजिए ऑलरेडी, चैट टेम्पलेट्स। और आप फिर क्या कर सकते हैं कि क्योंकि आपने इतने सारे टेम्पलेट्स बना लिए हैं, सो अब आपको एजेंट को अगर टेम्पलेट सेंड करना है तो उसके लिए एक और हर्डल ये आ सकता है कि उसको बार बार टेम्पलेट सर्च करना पड़ सकता है या ढूंढना पड़ सकता है टेम्पलेट सेक्शन में जाके, कि जो उसने टेम्पलेट क्रिएट करना था वो कहाँ पे है, कौन से नेम से है। तो इससे जो है सेल्स टीम को काफी डिले हो सकता है और कस्टमर भी अनॉय हो सकता है कि इतना टाइम उसका वेस्ट हो रहा है। सो वहीं आप शॉर्ट की का फीचर का यूज करके क्या कर सकते हैं कि उसी टेम्पलेट पे आप कोई शॉर्ट की दे दीजिए उसको। सो जब आपने उस पर शॉर्ट की असाइन कर देंगे तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट की जो भी आपने टेम्पलेट बना लिया फिर उस पर आपने शॉर्ट की बना ली। सो जब भी कोई कस्टमर आएगा आपसे प्रोडक्ट की डिटेल्स मांगेगा आपकी सेल्स टीम से, तो आपका जो सेल्स एजेंट है वो फटाफट जो है पैनल पे वो शॉर्ट की इनिशिएट कर देगा, और फटाफट उसको जो है प्रोडक्ट की डिटेल्स जो है टेम्पलेट फॉर्म में चली जाएगी, प्रोडक्ट की इमेज के साथ में प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो है चले जाएगा। तो इससे आपकी सेल्स टीम की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, कि वो जो है पहले अगर एक साथ सिर्फ दो तीन कस्टमर से बात कर पाते थे, तो वही शॉर्ट की फीचर का यूज करके वो एक साथ जो है मल्टीपल कस्टमर्स को जो है प्रोडक्ट की डिटेल्स भेज पाएंगे। या और भी जो भी ऐसा मैसेज फॉर्मेट है जो हर एक जनरल पर्पस आपकी जो है सेल्स टीम को चाहिए, वो आप जो है शॉर्ट की फीचर का यूज करके सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार। तो अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस वेबिनार के चैट सेक्शन पे भी दे सकते हैं।
सो आदित्य सर का एक क्वेश्चन आया है। वो पूछ रहे हैं कि क्या हम हमारे आपकी जो है व्हाट्सएप एपीआई को हमारे सीआरएम ऐप में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो बिल्कुल सर, आप कर सकते हैं हमारी एपीआई यूज करके। हमारे पैनल पे अगर आप डेवलपर सेक्शन पे क्लिक करेंगे, सो नीचे ड्रॉप डाउन ओपन होगा, उसमें हमारा एक एपीआई सेक्शन है। जैसे ही आप उस एपीआई सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारी एपीआई आपको दिख जाएंगी, जो जो भी अवेलेबल एपीआई है हमारी। और आप उस एपीआई को अपने जो है सीआरएम सॉफ्टवेयर में डेवलपर से इंटीग्रेट करवा सकते हैं। सो फिर आप जो है अपने सीआरएम सॉफ्टवेयर से भी व्हाट्सएप मैसेजेस अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं। फिर सर पूछ रहे हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी है। सो सर, कॉस्टिंग पे कोई इस पे फर्क नहीं आता है। आप मैसेजेस चाहे एपीआई से भेजें या आप चाहे पैनल से भेजें, जो आपकी पर मैसेज कॉस्ट है वो सेम होती है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस मैसेज सेंड करने का तरीका अलग हो जाता है। और किसी कुछ क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं तो आप चाहें तो चैट सेक्शन पे भी पूछ सकते हैं, अगर आप ऑडिबल नहीं है तो। ओके, अगर किसी कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो हम आज का वेबिनार एंड करते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार। थैंक यू फॉर गिविंग योर थैंक यू सर। टाइम।